हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं जहां पे पूर्व सैनिकों को एक बड़ा सम्मान मिला है, जहां पे पूर्व सैनिकों को एक बहुत ज़्यादा लेटर वायरल हो रहा है, जहां पे पूर्व सैनिकों के लिए, और वो भी 1965 के जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए अभी एक नई रिकमेंडेशन चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये सही है कि गलत है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा दोस्तों अपडेट है कि OROP 3 की जो टेबल है उसमें जो OMJC उसके रिकमेंडेशन लागू होने जा रही है। अभी तक OROP 3 की टेबल जारी नहीं हुई है और इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि OROP 3 की टेबल अभी जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या कारण है। और यहाँ पे दोस्तों सरकार भी इसको जारी करने में देरी क्यों लगा रही है, उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो दोस्तों जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, जहाँ पे जो रेगुलर कैप्टन्स हैं उनका जो 20% बढ़ोतरी की बात की जा रही है, तो कई डिस्कशन ये भी हो रहा है कि उसकी वेट की जा रही है। लेकिन जहाँ तक बात करें आदेश की, तो दोस्तों वो 14 नवंबर तक या आप समझ सकते हैं कि नवंबर की डेट मिली हुई है। नवंबर की डेट तक आपको ये जो रेगुलर कैप्टन वाला केस है उसको रिजॉल्व करना है। तो दोस्तों एक मुद्दा तो ये आ रहा है कि जो वो आदेश आया हुआ है उसको भी OROP 3 का जो अभी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इंक्लूड करना है कि नहीं। इसके अलावा दोस्तों अगर OMJC के जो रिकमेंडेशन को लागू करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है पूर्व सैनिकों को, उसके बारे में बात करेंगे। OROP 3 की टेबल जो डिले हो रही है उसमें और क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बेनिफिट टेबल है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 50% DA के साथ कितना OROP 3 होना चाहिए, और अगर OMJC का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से अलग अलग रैंक पे कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर हम सिर्फ OMJC की बात करें, उस केस में भी अगर उसके रिकमेंडेशन लागू करते हैं तो अगेन ये कैलकुलेशन बेस्ड है, ये सरकार की तरफ से नहीं है कुछ। और आप जानते हैं कि जब तक ये OROP 3 की टेबल नहीं जारी होती, ऐसे कैलकुलेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से देरी हो रहा, उन सब को इंक्लूड किया जाएगा, उन सबको कंसिडर किया जाएगा कि ये रीज़न हो सकते हैं। उसमें से जो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी कई राज्यों में चुनाव हैं, और राज्यों में चुनाव का मतलब ये है कि अगर इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा लैंडमार्क साबित हुआ, और कहीं ना कहीं सरकार भी सोच रही है कि शायद जो पूर्व सैनिकों के, पेंशनर्स के, केंद्रीय कर्मचारियों के तमाम जो इतने मुद्दे थे उनको नहीं कंसिडर किया गया, और इसकी वजह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि वोट शेयर और आप देख सकते हैं जो नंबर ऑफ़ सीट्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। और इसी वजह से भी दोस्तों हरियाणा में चुनाव है, जम्मू में चुनाव है, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से सरकार बहुत प्लान के थ्रू इसके ऊपर गेम खेल सकती है कि किस टाइम पे इसको लागू किया जाए, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं सीधे इफेक्ट चुनावों पे पड़ता है, क्योंकि जनता वोट डालती है, उसके बेस पे रिज़ल्ट आते हैं। तो इस केस में दोस्तों एक तो हो गया आपका चुनाव, दूसरा हो गया आपका OMJC की जो रिकमेंडेशन। अगर उसकी वेट कर रहे हैं कि एक बार हमने लागू कर दिया फिर OMJC की लागू करना है, क्योंकि उसमें भी जो टाइम मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक का टाइम मिला है रेगुलर कैप्टन्स के लिए। तो उस केस में अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, तो इसमें 50% DA मिलाकर लगभग 3800 या 3900 सिपाही रैंक का बेनिफिट मिलने वाला है OROP 3 में। इसके अलावा अगर हम नायक की बात करें या हवलदार की बात करें हम लोग, तो हवलदार केस में 6200 रुपये के आसपास बनेगा। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग रैंक पे ये टेबल, ये आप खुद कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि नायक के लेवल पे 4000 के आसपास बेनिफिट मिलने वाला है। सिपाही अगर हम बात करें 17 साल का, तो उसमें 3700 का। अगर हम नायक और 19 साल की बात करें, इसी तरीके से अलग अलग अगर हम बात करें कि भाई जो 22 साल में अगर हम बात करें तो 3200। आपको पता है कि
जितनी लेंथ ऑफ सर्विस होती है उसके हिसाब से आपका कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों अगेन जो हम बात कर रहे हैं वो एक तरीके से क्लोज टू व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वो होगा, बट इट्स नॉट द एक्चुअल फिगर। इसीलिए हम लोग ये आपको जो है सोशल मीडिया पे आज की डेट में, अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं ईजिली। इसके लिए कोई चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये अगेन ऑफिशियल चार्ट नहीं है। द मोमेंट ऑफिशियल चार्ट आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डिले हो रहा है वो यही है, आपका चुनाव है। मे भी सरकार जो है सेफ गेम खेल रही हो कि भाई इस टाइम पे अगर हमने जारी कर दिया और कहीं ना कहीं नहीं पसंद आया या कुछ ना कुछ एनोमलीज हो गई तो उस केस में जो है इफेक्ट डायरेक्ट पड़ सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऑर्डर्स हैं जिसको कि जो है मानने की बात की जा रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं तो उसके लिए उनको वेट करना पड़ेगा, और वेट इन द सेंस कि उसको इम्प्लीमेंट करके करना है कि उसको किस तरह से लागू करना है, उस पर डिस्कशन चल रही है। तो दोस्तों ये दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अगेन अभी भी ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं आ रहा कि भाई क्यों देरी हो रही है। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि अगस्त महीने के अंदर अंदर आपको जो है इसका टेबल जारी हो जाएगा और सितंबर महीने में आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए OROP 3 को लेकर। और हमने बात किया 1965 के जितने भी पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने युद्ध में लड़ाई करी है, उनको युद्ध सेवा योजना के अंतर्गत जो है एक रिकमेंडेशन लगी है। सही है गलत है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक जो एग्जैक्ट जिन जिन डिपार्टमेंट को भेजा गया है वहाँ पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।